नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चंपावत के अमोड़ी में रक्षाबंधन पर कार्यक्रम, सीएम धामी ने की शिरकत। बहनों ने बांधी राखी, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय महिलाओं ने कलाई पर बांधी राखी। सीएम धामी ने सीएम आवास पर बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से की भेंट। शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए दी बधाई। सेन ने जीता है कांस्य पदक। देहरादून में पंजाब की किशोरी के साथ बस में सामूहिक रेप, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बहला फुसलाकर दिल्ली से देहरादून लेकर आए थे। उत्तराखंड के रामनगर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, 8 जुआरियों को खेलते हुए उनसे करीब 2.5 लाख की राशि की बरामद। लगातार मिल रही थी शिकायतें, 8 जुआरियों से 2.5 लाख रुपए बरामद। बद्रीनाथ धाम में अब तक 9,60,000 तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। मौसम साफ होने के बाद फिर गूंजने लगे जयकारे, यात्रियों में हो सकता है इजाफा। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने भेंट की। सीएम ने पेरिस ओलंपिक में शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सेन को बधाई भी दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी खेलों में पूरे समर्पण से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धामों से आए तीर्थ पुरोहितों, पदाधिकारियों, होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर 4 धाम यात्रा के सकुशल संचालन, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा और स्थानीय लोगों की आजीविका के संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर माह के प्रथम सप्ताह से कपाट बंद होने तक 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था पूर्व की भांति चलती रहेगी। वहीं इस अवसर पर 4 धाम यात्रा से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने अपने सुझाव दिए। 4 धाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों ने इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार अब सभी राज्यों में कानून व्यवस्था की खुद निगरानी करेगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया कि सभी राज्यों को हर 2 घंटे पर कानून व्यवस्था की जानकारी केंद्र को देनी होगी। गृह मंत्रालय कंट्रोल रूम के कंट्रोल रूम ऑफिसर मोहन चंद्र पंडित ने सभी राज्यों के डीजीपी को ऑर्डर जारी किया है। इसमें लिखा है कि गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या के बाद राज्यों में कानून व्यवस्था की निगरानी करने की इच्छा जताई है। इसलिए सभी राज्य अब हर 2 घंटे की सिचुएशन रिपोर्ट गृह मंत्रालय कंट्रोल रूम को फैक्स, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे। उत्तराखंड सरकार राज्य में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को पूरे प्रदेश भर में अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के सभी लोगों को इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य में अब तक 60 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज इस योजना के तहत किया गया है। इसमें करीब 2,400 करोड़ रुपए इन लोगों के इलाज पर खर्च किए जा चुके हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि अब विभाग की कोशिश है कि अभियान के तहत इस वर्ष 10 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं।
प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में आयुष्मान योजना सबके लिए है और अभी तक हमारे प्रदेश में लगभग 60 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज अभी तक फ्री हो चुका है और इस योजना में लगभग 2400 करोड़ रुपए से ज़्यादा अभी तक खर्च हो चुके हैं। अभी हमने जिन जिन जिलों की प्रगति कम थी आयुष्मान कार्ड की, जो 70% से कम थी जिनकी, वहाँ 7 अधिकारियों को जो है भेजा है और वो सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे और हमें चाहते हैं कि इस साल हमारी जो टारगेट है कि हम 10 लाख नए कार्ड और बनाएंगे। तो हम इस पे लगे हैं ताकि गरीब लोगों का इलाज जो है निःशुल्क हो सके, अच्छा इलाज हो सके। देहरादून में पंजाब की एक किशोरी से बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया तो वहीं अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने आईएसबीटी से किशोरी को रेस्क्यू किया तो घटना का खुलासा हुआ। आईएसबीटी पर किशोरी 13 अगस्त की शाम को बदहवास हालत में मिली थी। डरी सहमी किशोरी ने मौके पर कुछ नहीं बताया। इसके बाद उसकी काउंसलिंग कराई गई तो घटना का खुलासा हुआ। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नाबालिग पंजाब की रहने वाली है। पुलिस ने इस घटना में 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। 13 अगस्त को उत्तराखंड रोडवेज के 2 कर्मचारी नाबालिग को दिल्ली कश्मीरी गेट से देहरादून लेकर आए थे, जिसके बाद उन्होंने लड़की को बहला फुसला कर देहरादून में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बस के कंडक्टर और ड्राइवर के साथ साथ एक कैशियर को भी हिरासत में लिया है जो इस घटना में शामिल रहे। वाले हैं। इसमें 2 तो ये माजरा पटेल नगर में रहते हैं, बाकी एक का घर बुग्गावाला साइड में है और भगवानपुर के बीच में गांव है। तो ऑलमोस्ट ये भगवानपुर, बुग्गावाला, माजरा और यहीं के रहने वाले लोग हैं। हाँ, 2 इसमें बताया। इसमें बस के ड्राइवर है और इसमें कंडक्टर है और उसमें एक क्लीनर है और इसके अलावा एक कैशियर है। नेचुरली अब हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ करके अब फॉर्मल जो गिरफ्तारी हमारा प्रोसेस है वो कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में क्या रहा है अब तक जो मेडिकल? देखिए, अभी इसको जो मेडिकल रिपोर्ट जो रात को हमने जो पहले इन्होंने जो नॉर्मल मेडिकल कराया था, चूंकि लड़की द्वारा कहीं कोई बात ऐसी नहीं बताई गई थी, तो जो CWC में जब जाते हैं, बाल निकेतन में जाते हैं, तो नॉर्मल मेडिकल होता है। अगर कोई बात बताता है उसके साथ कोई ऐसी गलत चीज़ हुई है तो उसके हिसाब से मेडिकल इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। तो नॉर्मल मेडिकल हुआ था, वो नॉर्मल था। अभी भी जो रात को मेडिकल कराया उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी कोई बात नहीं बताई गई डॉक्टर द्वारा, क्योंकि वो नॉर्मली बताया गया। लेकिन जब तक रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद ही हम उस पर कुछ आगे। CWC और अपनी पुलिस विभाग को, जिन्होंने त्वरित इसका संज्ञान लिया, बच्ची को एक सेफ प्लेस पे ट्रांसफर किया और काउंसलिंग के दौरान उन्होंने ये पता लगा लिया कि उसके साथ ये हादसा हुआ है। मैं इस मामले में अपने सहयोगी जो उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि ये बच्ची शायद आगरा की है, तो उनसे भी मैं इस बारे में अभी चर्चा करूंगी कि क्यों और किन हालात में परिवार ने उसको ऐसे एक बस में बिठा के निकाल दिया। काशीपुर में घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और 30,000 रुपए की नकदी चोरी के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया है। मोहल्ला पक्का कोट में मानपुर रोड स्थित सुनील कश्यप और उसके भाई विनय कुमार के बंद पड़े मकान में 25-26 जून को चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे करीब 200-250 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें एक संदिग्ध बाइक पर 2 संदिग्ध नजर आए। पक्का कोट क्षेत्र पड़ता है कटोरा ताल में हमारा। वहाँ पे सुनील कश्यप जी अपने मकान में ताला लगा के बाहर गए हुए थे। उनके घर पे चोरी की घटना होती है, जिसमें आभूषण, सोने चांदी के आभूषण चोरी हुए। इस घटना के खुलासे के लिए हमारे द्वारा कटोरा ताल चौकी प्रभारी विपुल जोशी को और उनकी टीम को लगाया गया, जिन्होंने बहुत मेहनत करके CCTV फुटेज वगैरह का अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने एक मोटरसाइकिल, संदिग्ध मोटरसाइकिल के सहारे से, जो कई बार OLX पे बेच दी गई थी, एक शुभम जो गौतम बुद्ध नगर का निवासी था और एक अंकित जो शाहजहाँपुर का निवासी है, इन लोगों तक पहुंचे और इन लोगों को इन्होंने ट्रेस करने के लिए शाहजहाँपुर, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, रुद्रपुर, यहाँ सब छानबीन की और इन लोगों को इन्होंने कल गिरफ्तार किया। दोनों लड़कों को इनके पास से जो चोरी के आभूषण थे उन्हें बेच के इन्होंने 65,000 रुपये और 2 सोने के कंगन इनसे बरामद हुए, 6 इनसे बिछुए, 6 अंगूठी और एक मोटरसाइकिल जो इन्होंने उस चोरी के सामान को बेच के उसके पैसे से ली और एक स्कूटी संदिग्ध बरामद की गई।
रामनगर में खेतों में हुड़किया बॉल के गूंजते स्वर आज भी पहाड़ की उस संस्कृति को जिंदा कर देते हैं जिसे युवा पीढ़ी धीरे धीरे दूर होती जा रही है। हुड़किया बॉल पर रामनगर में धान की रोपाई हुई। बता दें कि लोक संस्कृति को जिंदा रखने का पिछले कई सालों से प्रयास किया जा रहा है। पंजाब की नाबालिग लड़की के साथ देहरादून के आईएसबीटी में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि राजधानी देहरादून रेप कैपिटल बनती जा रही है। बहादुराबाद, रुद्रपुर, अंकिता भंडारी हत्याकांड, तमाम ऐसी घटनाएं हैं। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार सोई हुई है और राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। देखिए, कानून व्यवस्था तो है कहां। कानून व्यवस्था राजधानी में आईएसबीटी में, जहां सबसे पहले यात्री आता है पूरे देश से कहीं से भी, वहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हो जाता है। पुलिस चौकी बगल में है और आईएसबीटी जहां 24 घंटे बसें जहां से डिस्प्ले होती हैं, उस जगह पर एक बच्ची का वहां पर रेप हो जाता है। बहादुराबाद में तो बीजेपी का एक पदाधिकारी रेप कर देता है। अंकिता भंडारी का मामला पहले ही है। रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में जो हुआ है वो आपके सामने है। नर्स की जो हत्या हुई आपके सामने है। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, ये राजधानी रेप राजधानी हो गई है। पूरे 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 देश में इतना अपराध महिलाओं के खिलाफ यहाँ की आबादी के अनुपात में कहीं नहीं होगा जितना उत्तराखंड में हो रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने ऑक्टागन बिल्डर्स से जुड़े 5 आरोपियों में से एक आरोपित अंजलि त्यागी की जमानत मंजूर कर दी है। करोड़ों की धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने 2018 से 2023 के बीच महिला आयुक्त सहित साथियों कुलदीप सतपाल, नंदराज जोग, संजीव गुप्ता और सौरभ गांधी पर उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन आरोपितों ने ऑक्टागन बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स की स्थापना कर हरिद्वार में गंगा नदी के आसपास किफायती भूखंडों का वादा करके लोगों को लुभाया था। 11 अगस्त को हरियाणा के करनाल में भी इन आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया था। रामनगर कोतवाली पुलिस ने 4 दिन पूर्व हुई एक बाइक चोरी के मामले में एक चोर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि 15 अगस्त की रात ग्राम अजोली सल्ट जिला अल्मोड़ा निवासी ललित सिंह नेगी ने पुलिस को भी सूचना में बताया कि उसकी बाइक 15 अगस्त की रात लोक निर्माण विभाग की वर्कशॉप के पास से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर सूरज आर्य निवासी टेड़ा रोड लखनपुर को चोरी की गई बाइक के साथ गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। देखिए, लखनपुर निवासी ललित नेगी ने एक तहरीर दी थी कि 15 तारीख को उसके घर के सामने से एक बाइक चोरी हो गई थी। पुलिस ने तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए कल अभियुक्त को, सूरज को, मैं चोरी किए गए वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। रामनगर कोतवाली पुलिस में जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों रुपए की रकम भी बरामद की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आम डंडा खत्ता क्षेत्र में जुआ खेलने की लगातार शिकायत पुलिस को मिल रही थी। उन्होंने बताया कि शनिवार की रात पुलिस को मुखबिर ने सूचना देते हुए बताया कि आम डंडा खत्ता क्षेत्र में जंगल के अंदर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 8 जुआरियों को रंगे हाथों जुआ खेलते गिरफ्तार किया है।
उनके पास से ताश की गड्डी और 2,48,200 रुपये बरामद करते हुए पाँच दोपहिया वाहन भी पकड़े हैं। देखिए, काफ़ी समय से आमडंडा मलखत्ते में जुए की शिकायत मिल रही थी। मुखबिर की सूचना पर थाना रामनगर पुलिस द्वारा कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आमडंडा खत्ते से कुल 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा जुआ खेलने के लिए जो भी सामग्री है के अलावा फंड में 2,48,000 रुपये हमारे द्वारा बरामद किए गए हैं तथा मौके पर 3 स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल व अन्य वाहन भी मिले हैं, जिनको हमने पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.5 लाख रुपए की नकदी बरामद करते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर के कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि बीते दिवस मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि आमडंडा खत्ता में जुआ चल रहा है और उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में जुए की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए 8 जुआरियों को जहां एक और मौके से गिरफ्तार किया तो वहीं 5 दोपहिया वाहनों को भी हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि जो 8 जुआरी पकड़े गए उनके कब्जे से ताश की गड्डियों के अलावा 2,48,200 रुपये की नकदी भी बरामद की गई है। कोतवाल ने बताया कि सभी जुआरियों के खिलाफ 13 जुआ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ जुआरी फरार हुए हैं, जिनकी पहचान करने के साथ उनके खिलाफ भी उन्होंने कहा कि शीघ्र कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटे अरोड़ा, जन टीवी। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में अब तक 9,60,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। बता दें कि आजकल बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से तीर्थयात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। जानकारी दे दें कि अब पहाड़ों में मौसम साफ हो चला है, चटक धूप खिली है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से सुचारू है, जिसको लेकर अब धीरे धीरे तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के लिए हर दिन सैकड़ों हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच सकते हैं, जिसकी तैयारियों में लगातार मंदिर समिति लगा हुआ है। डोईवाला नगरपालिका के उच्चीकृत होकर श्रेणी 3 से श्रेणी 1 में आने पर डोईवाला नगरपालिका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सूबे के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे, जहां डोईवाला के स्थानीय व्यापारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों के साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डोईवाला मेरी जन्मभूमि है और ऋषिकेश मेरी कर्मभूमि। जहां प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में विकास कार्य को गति दी जा रही है, तो डोईवाला में भी तमाम विकास कार्य गतिमान पर हैं। लेती है और जनता का सबसे बड़ा आज की तारीख में जो स्वभाव बना है वो है विकास। वह जनता का दिन भर जो हमारा काम करने की शैली है, तरीका है, या हम जो काम विकास का कर रहे हैं तो जनता उसको देखती है, उसमें मोहर लगाती है। निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रोत्साहन का काम कर मंत्री उसको लेकर मुझे लगता है कुछ भ्रांतियां फैलाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं। पिछली बार भी मेरे द्वारा कहा गया था तो वो शायद सबकी जानकारी में है, और यदि अभी भी किसी के मन में गलतफहमी है तो मुझे बताएं ना। भाई, मैं सरकार में इस क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति यानी पैदा हुआ और इसी विभाग का मैं मंत्री, फिर आप भ्रांतियां कैसे फैल रही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन चंपावत ने निलंबित शिक्षक को जिले से बाहर किए जाने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को शिक्षक संघ का भी साथ मिला है। शिक्षक घिसियावन प्रसाद जिज्ञासु पर आरोप है कि उन्होंने दबंगों के साथ मिनिस्ट्रियल कार्मिकों और विभागीय अधिकारियों के साथ अभद्रता की और डराया धमकाया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। साथ ही चंपावत जिले से संबद्ध किया गया। तो वहीं जीआईसी मल्ला भैंसकोट पिथौरागढ़ के निलंबित शिक्षक घिसियावन प्रसाद जिज्ञासु पर लगे आरोपों के बाद से उनके खिलाफ मिनिस्ट्रियल कर्मियों में रोष बढ़ता गया। राजकीय इंटर कॉलेज मल्ला भैंसकोट से निलंबित शिक्षक घिसियावन प्रसाद जिज्ञासु द्वारा विगत दिनों मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ में जाकर मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीमान अशोक कुमार जुकरिया जी को धमकाया गया था
उनके द्वारा धमकी दी गई थी कि यदि वह उनका निलंबन वापस नहीं करते हैं तो वह उन्हें SC/ST एक्ट में फंसा देंगे। अन्य कई प्रकार की धमकियां उनके द्वारा हमारे मिनिस्ट्रियल कार्मिकों को भी दी गई थी, जिसके विरोध में हमारे पिथौरागढ़ में मिनिस्ट्रियल कार्मिक विगत दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। आज संगठन की मंडलीय इकाई के नेतृत्व में जनपद चंपावत में भी हमारे मिनिस्ट्रियल कार्मिकों द्वारा धरना प्रदर्शन आहूत किया गया है। मेरा पुलिस प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार की धमकी देने वाले इस अराजक तत्व को, इस अनुशासनहीन अध्यापक को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चंपावत के आमोड़ी में रक्षाबंधन पर कार्यक्रम, सीएम धामी ने की शिरकत, बहनों ने बांधी राखी, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय महिलाओं ने कलाई पर बांधी राखी। सीएम धामी ने सीएम आवास पर बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से की भेंट, शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए दी बधाई, सेन ने जीता है कांस्य पदक। देहरादून में पंजाब की किशोरी के साथ बस में सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बहला फुसलाकर दिल्ली से देहरादून लेकर आए थे, कांग्रेस ने कसा तंज। उत्तराखंड के रामनगर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, 8 जुआरियों को खेलते हुए उनसे करीब 2.5 लाख की राशि बरामद, लगातार मिल रही थी शिकायतें। बद्रीनाथ धाम में अब तक 9,60,000 तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन, मौसम साफ होने के बाद फिर गूंजने लगे जयकारे, यात्रियों में हो सकता है इजाफा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।